Namaskar and welcome to my YouTube channel back from the jaws of danger. आज जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था, गुवाहाटी में था ना, तो मेरे यहाँ बहुत चक्कर अगल बगल की एरियाज में होता था। जैसे इसके पहले जो स्टोरी मैंने दी जो काजीरंगा के पास थी, मेरे एक जानने वाले थे जो टी गार्डन में मैनेजर थे। और कैसा वो एरिया कहलाता है, वो आता है नॉर्थ बंगाल में, यानी आपकी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और पूरे नॉर्थ बंगाल से लेके इधर आप आ जाइए मानस नेशनल पार्क तक, फिर वहाँ भूटान तक, कोकराझार तक, बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम बोलते हैं द्वार। यानी एक तरीके से उसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो द्वार, वो कई जगहों का द्वार खुलता है। और उसी जगह इंडिया का गूज नेक जिसको बोलते हैं ना, या जो चिकन नेक जिसको बोलते हैं, मुर्गी की जो गर्दन होती है, इन्हें 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स सटे हुए हैं, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल। वो गूज नेक कहलाता है, एकदम पतला सा एरिया। फिर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते हैं, जब आप बंगाल से गाड़ी से निकलते हैं, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो एक बहुत पतला सा एरिया है और बड़े टी गार्डन है इस एरिया में। तो मेरे जो जानने वाले थे मिस्टर सिंह, वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। और ये 70s और 80s के दौर में, या इवन 60s के दौर में, जो मेरे बहुत पहले भी जो बड़े बड़े स्कूलों से बच्चे पढ़ के जाते थे ना, काफ़ी लड़के अपने नॉर्थ के, हमारे यहाँ के टी गार्डन्स में मैनेजर लगे हुए थे। क्योंकि अच्छी पगार मिलती थी, सैलरी बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुविधा होती थी। जीप, घोड़ा, आपको अगर गार्डन्स पे जाना, घोड़ा भी मिलता था। मेरे को याद है, मैं उनसे मिलने गया था एक बार, तो जीप तो थी, बाकी 4-5 सर्वेंट्स आपको मिलते थे। बढ़िया बड़ा सब बंगला, बाहर लॉन, बाहर वरांडा, और दुनिया भर की जो सुविधा है, सब अंग्रेज करके गए थे। जब अंग्रेजों ने ये किया था टी गार्डन, तो तब से करके गए थे और तब से ये था। वैसे ही एक किस्सा मैं बता रहा हूँ जो मेरे को सिंह साहब ने बताया था, बड़ा दहला देने वाला है। वो कैसा, वो वाइल्ड लाइफ भरी हुई थी। इधर टी गार्डन खत्म हुआ, पीछे जंगल थे। तो ऐसे छोटे मोटे किस्से तो मेरे साथ भी बहुत हुए हैं उस एरिया में। बट ये जो है ना, ये तो बिल्कुल आप हैरान रह जाएंगे कि क्या भाई, क्या क्या हो सकता है जंगलों के आसपास। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं और वो फॉरेस्ट के नियर अबाउट हैं, तो क्या क्या हो सकता है। तो अक्सर उनकी आदत होती थी कि ये करीब नवंबर, जाड़े की बात है, अक्टूबर ख़त्म हो गया, नवंबर स्टार्ट हो गया था, और वो बाहरी वरांडे में अपना जो है चाय, उनका जो कुक था वो ला के चाय और बिस्किट सामने देता था। फिर उनके कमरे में जाता था, उनको जगाता था, जैसे दिनचर्या था। फिर वो उठते थे, नाश्ता करते थे, फिर अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर अपने ऑफिस चले जाते थे और टी गार्डन्स का भी इंस्पेक्शन करते थे। ऑफिस भी बहुत सुंदर बना हुआ था तो वो पुराना, बट बहुत सुंदर था जब मैं गया था, जो मैंने देखा था। तो जो इकॉनमी है ना उस एरिया की, डॉर्स एरिया की जो इकॉनमी है, वो 3 टी के ऊपर टिकी हुई है। कौन कौन से है 3 टी? टी यानी चाय, टूरिज़्म, बहुत वहाँ पर अगल बगल टूरिज़्म के लिए है ना, बहुत पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, एंड टिम्बर, लकड़ी। और वो गेटवे भी कहते हैं उसको, भूटान का वही रास्ता है जो भूटान के लिए गया था। मैं फिर एक किस्सा बताऊंगा। जब मैं फुटचुलिंग जा रहा था, फुटचुलिंग एकदम बॉर्डरिंग एरिया है, जब अलीपुर द्वार द्वार में पड़ता है, वहाँ से जो अलीपुर द्वार का एक किस्सा मैंने बताया था कि मैंने स्टेशन के ऊपर लेपर्ड देखा था रात के 2 बजे, जब मैं ट्रेन के लिए वेट कर रहा था। बहुत कॉमन साइट है वहाँ पर। कितने लोगों ने बताया कि मोहल्ले में आ जाते हैं अलीपुर द्वार में, तो मोहल्ले में दिख जाते थे। तो विंटर टाइम था, ये सुबह जो है कुक उठा, एज यूजुअल जैसा रूटीन चल रहा था। भाई बाहर वाला दरवाज़ा खोला, वो खोल देता था, ताज़ी हवा अंदर आए। और फिर माली भी सुबह सुबह इनका आ जाता था। तो माली उस दिन का काम था, उसका जो हैज लगी हुई थी, वो हैज को बराबर करना बड़ी वाली कैंची से। तो माली अपना इधर से एकदम अर्ली मॉर्निंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, और पूरे गार्डन के ऊपर कोहरा छाया हुआ था, तो नज़र भी नहीं आ रहा था दूर से कि क्या है।
माली आ गए थे, अपना धीरे धीरे काम करते हुए साइड वाली जो हैच थी जो पीछे तक बंगले की जा रही थी, वो पीछे की तरफ से काम करना चालू कर रहा था। और इसने अपना दरवाज़ा, जो कुक ने दरवाज़ा खोला, गेट खोला और देखा भाई माली कहाँ है। माली को भी बोला कि हम चाय दे रहे हैं, थोड़ी देर में तुम आके ले लेना। और फिर ये अंदर आके किचन में चला गया। किचन में आके अपना चाय आय बनाया और बाहर टेबल लगा देता था, कुर्सी लगा देता था वरांडे में, और फिर अंदर अपना काम करने चला जाता था। तो आया, चाय बना के ट्रे में सर्व करके लाया, क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम पे लोग छोड़ के गए थे वही सिस्टम पूरा चलता था। एकदम ट्रे सजी हुई आती थी, उसके अंदर आपका चाय की केटल, दूध, शुगर और बिस्किट्स वो सर्व करके चले जाता था। फिर उठाने जाता था सिंह साहब को उनके कमरे में। 2 बेडरूम थे, बीच में एक बड़ा लिविंग रूम था, बहुत बड़ा लिविंग रूम। उसमें फोटोज लगे हुए थे, टाइगर, लेपर्ड और माउंट्स लगे हुए थे हिरनों के। बहुत सुंदर था वो बंगला, मैनेजर्स को बहुत सुंदर मिलता। तो ये अपना अंदर चला गया। इधर क्योंकि कोहरा छाया हुआ था, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है। गेट खुला रह गया क्योंकि माली काम कर रहा था। ये अपना चाय बनाने में बिजी था और चाय लाके इसने सर्व करी। सर्व करने के बाद देखिए, उसको हवा भी नहीं कि उसके अगल बगल में, जो बोलता हूँ ना कि एक पिग कैट कहाँ छुप के बैठता है और बगल में सामने से ही, इधर से रोड पार करिए और सामने से ही गार्डन स्टार्ट हो जाता था इनके बंगले के सामने। तो अपना चला गया, उसने चाय दी, उसको छोड़ के, प्याला छोड़ के फिर उनको कमरे में बुलाने लग गया। एकदम से उसने आवाज़ सुनी कि जिस टेबल पे वो चाय और बिस्किट सर्व करके आया था, धड़ाम से गिरी। जब वो धड़ाम से गिरी तो ये दरवाजे पे आया, जो दरवाज़ा खोल के गया था। उनको बुलाने जा रहा था बट इधर आ गया। देखता क्या है कि लॉन के ऊपर एक बड़ा सा टाइगर आके, उसी के पूंछ से वो शायद टेबल गिर गया होगा, आ रहा है, थोड़ा बहुत वही हैच की तरफ सूंघ रहा है। और तब तक तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसने ये जो दरवाज़ा था उससे बंद कर दिया, पर साइड में दोनों खिड़की थी, वहाँ भी थी, और जिस कमरे में सिंह साहब सोते थे वहाँ से भी खिड़की थी, जो लॉन दिखता था। गया और सिंह साहब को बताया, जल्दी खटखटाया दरवाज़ा। उन्होंने खोला और बताया कि वो चाय में दे के आया था टेबल के ऊपर, और चाय को जो है टाइगर आया हुआ है, टाइगर जो है लॉन में बैठ गया है। जब से खिड़की से देखा कि वो वही लिटरली बैठ गया था। तो ये सिंह साहब को ये सब बता के जब वापस आया, तो दोनों जो है बेडरूम के खिड़की से जब पर्दा हटा के झाँका तो देखता है कि एक नहीं 2 टाइगर, बड़ा सा लॉन था और दोनों उस लॉन में बैठे हुए थे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि क्या मंजर रहा होगा, क्या सीन होगा कि जो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कभी भी। हो सकता है अंग्रेज़ों के टाइम पे ये हुआ हो कि जानवर अंदर आ जाते हैं, तो ये अंदर आके बैठ के लॉन में इसने अपना बिल्कुल पसर के बैठ गया। और उसी के थोड़ा आगे जो दूसरा शेर बैठा हुआ था, वो सिंह साहब तुरंत पहचान गए थे कि वो शेरनी थी। तब उनकी मन में स्ट्राइक हुआ था, ये तो मीटिंग का टाइम है इन लोगों का, और ये रात भर घूम रहे होंगे। तो जैसा अक्सर आप जानते हैं कि मीटिंग में शेर शेरनी जो है कि 4-5 दिन एक साथ रहते हैं, दिन रात, और एक दिन में करीब 50 टाइम्स ये मेट करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा पीरियड होता है मीटिंग का इनका। तो ये वहीं पर बैठ गए। अब करें तो क्या करें। माली का डर लगा इनको कि माली पीछे, उसको तो वो हवा ही नहीं है। तो खैर जल्दी से पीछे से कुक जो है पीछे वाला दरवाज़ा खोला, फिर आंगन था वहाँ से लेके माली को पीछे वाले दरवाजे से लेके अंदर आ गया। उस ज़माने में फ़ोन तो होते थे बट वो लैंडलाइन वाले, बट वो फ़ोन भी वहाँ नहीं काम कर रहे थे। तो तय ये हुआ कि भाई जल्दी से तुम, जो बगल में एस्टेट मैनेजर का बंगला था, कि कोई पीछे से जाए, किसी न किसी को तो रिस्क लेना है, और तब तक यहाँ पर 2 लोग नज़र लगा के रखे कि ये क्या करते हैं। ये लोग बाहर अपना देखते रहे। एक्चुअली क्या होता है कि जब मीटिंग सीज़न होता है ना, तो ये खास कर जो कैट फैमिली है, चाहे वो लायन हो चाहे टाइगर हो, इनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, वो बहुत ऊपर आ जाता है। यानी जिसको बोलते हैं सेक्सुअली बहुत हीट में आ जाते हैं। और यही वजह है कि एक दिन में 50-50 बार वो मेट करते हैं। बहुत शॉर्ट बर्स्ट होता है वो, फ्यू सेकेंड्स का।
सिंह साहब ने अपने लॉन में, जब तक ये सब प्रक्रिया चल रही थी कि पीछे से कोई गया था और उनको असिस्टेंट मैनेजर को बुलाने जाए, तो सिंह साहब कांस्टेंट, सब बंदूक सबके पास रहती थी, बट निकल के रिस्क कौन लेगा और ज़बरदस्ती मारेगा क्यों। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, खाली लॉन में आके बैठ गए। तो अपने सामने 2 बार उसको मेट करते देखा। तब तक जो माली गया था उसने उनको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई, वो शेर आके 2 लॉन पे साहब के बैठ गए और आपके पास जो गन है उससे आपको एयर में थोड़ा अपने ही लॉन से फायर करना पड़ेगा ताकि वो भागे। तो वैसे ही वो आए अपने लॉन पे, तो वो भी दूर से उन्होंने देखा कि वो टाइगर जो है वो दिख रहे हैं, और जब वो मेट करते हैं अजीब सी आवाज़ होती है ना, तो वो एक अजीब सी आवाज़ उनको भी सुनाई दी। इनको तो अंदर से सुनाई दे रहे थे, बट हेल्पलेस कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टेली कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं था। गार्ड आर्ट थे, वो सब रहते थे, अपनी ड्यूटी पे रहते थे, उनको भी हवा नहीं थी, और उस दिन कोहरा था, मैंने आपको बताया, तो दूर का एरिया तो किसी को दिख नहीं रहा होगा दूर से क्या, तो सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस थी। हिम्मत करके जो बगल वाले थे वो अपना गन लेके आए, उन्होंने एयर में एक फायर की, डबल बैरल, तो धड़ाम से आवाज़ हुई, तो ये दोनों चमके और ये नहीं समझ में आया, जो शेरनी थी वो तो भाग ली बाहर, गेट जो खुला हुआ था, और जो शेर था ना वो जब जैसे धमाका वो अंदर की तरफ चला गया। तो अब ये लॉन है, लॉन से जाके अंदर एक लेन थी जो पीछे की तरफ जाती थी, ये उस तरफ चला गया टाइगर। तो सिंह उस तरफ भी खिड़की थी, तो सिंह साहब ने कहा कि ना मैं देख रहा हूँ कि टाइगर मेरी खिड़की के नीचे से जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है, और मेरे को डर ये लग रहा है कि जो माली को मैंने बगल में भेजा था हमारे नेबर्स के यहाँ जिन्होंने फायर किया है, अभी लौट के आएगा, कहीं ये दबोच ना दे उसको। तब फिर इन्होंने पीछे के दरवाजे को खोल के बड़ी ज़ोर से हल्ला किया, जो बोलते हैं भगाने के लिए। तो ये पीछे का जो हिस्सा था वहाँ से बाहर निकला, जो बाहर छोटा सा एक लकड़ी का गेट था उसका खुला ही हुआ था क्योंकि वो माली गया था बुलाने के लिए, वहाँ से बाहर निकला, और जहाँ पर वो गार्डन की तरफ शेरनी भागी थी वहाँ से वो भागा, और फिर दोनों साथ हो गए होंगे। तब तक तो वहाँ हल्ला गुल्ला हो गया, जो अगल बगल थे वो पीछे से आ गए, डर भी रहे थे, बट बंदूक हाथ में लेके सिंह साहब भी निकले, वो भी निकले। तब तक थोड़ी सी जो है जो कोहरा था वो सेटल कर गया था। तो घर के अंदर ये सिचुएशन हो जाती थी नॉर्थ ईस्ट में, और बड़े बड़े किस्से टी गार्डन्स के मेरे पास भी, मैंने पहले भी डाले हुए हैं कि जब असम में थे तब का भी है। और हमने तो सुना था कि एक टाइम पे हमारे एक जानने वाले थे, वो भी टी गार्डन में मैनेजर थे, उनके तो ड्राइंग रूम तक आ गया था लेपर्ड शाम के टाइम पे। हाँ, वो खुला हुआ था, कामकाज होता रहता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था, वो पता नहीं कहाँ से आया और उनके ड्राइंग रूम में आके उनके कारपेट के ऊपर बैठ गया। और जब नौकर आया किचन की तरफ से कोई काम से बाहर, तो देखता है कि बिल्ली जैसी कोई चीज़ बैठी हुई है, पर तब तक जो है लेपर्ड उड़ गया था। घर किया, पर बहुत कनिंग होते हैं, खतरा कभी नहीं लेते, वो बाहर की तरफ भाग गया। तो ये बड़ा कॉमन है और बड़ी खूबसूरत एरिया है, वो जंगल बहुत है, और तराई टाई, जैसे अपने यहाँ तराई का जंगल होता है उसी तरह का जंगल है, और बड़े किस्से हैं। फिर मैं एक बार जा रहा था फुटचुलिंग भूटान, क्योंकि वो बॉर्डर है। मैंने रास्ते में लेपर्ड को, मेरी गाड़ी जो जा रही थी उसकी गाड़ी के सामने से, शाम हो गई थी हमें, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद निकला था, वहाँ से 2.5-3 घंटा लगता था फुटचुलिंग। और फुटचुलिंग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर टिम्पू उनका कैपिटल है, बट फुटचुलिंग से दूर पड़ता है, एकदम बॉर्डर है, नीचे ही है। फिर आप पहाड़ों पे चढ़ना चालू होते हैं। तो मेरे को भालू दिखा था, बहुत कॉमन साइड है, तीस्ता नदी वहाँ पर बहती है, वो इस तरफ के बैंक से बाहर आया, रोड पे रुका, थोड़ा गाड़ी भी हमारी रुक गई, तो फिर जब क्रॉस कर गया तब फिर ड्राइवर ने गाड़ी चलाई। ये बड़ा कॉमन है। बट ये जो मैंने किस्सा आपको बताया कि बताइए लॉन में आया, लॉन में आ गए, और उन्होंने मेट भी किया उसी लॉन में, और आप कुछ कर भी नहीं सकते तब तक। तो फिर बगल से वो हेल्प आ गई, उन्होंने बंदूक फायर किया, तो ये दोनों वहाँ से भागे। तो ये एक छोटी सी कहानी है, बट ये रियलिटी है। जो लोग
जंगलों के इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनल पार्क के अगल बगल रह रहे हैं, टाइगर रिजर्व के अगल बगल रह रहे हैं, दिस इज़ बाउंड टू हैपन। और ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ 70s की 80s की, तो उस समय तो और कम लोग थे, जानवर बहुत ज़्यादा थे। और अक्सर ये किस्सा हो जाता था। होपफुली एक छोटी सी कहानी है, बट बड़े मज़े की भी है और डरावनी भी है, कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि आपके लॉन में आके दो बड़े बड़े टाइगर्स बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। एंड सिंह साहब ने उनको मेट करते देखा अपनी खिड़की से, तब वो समझ गए कि ये नवंबर का महीना चालू है और इस समय इनकी मीटिंग चालू है। हालांकि मैंने पहले भी टाइगर्स का आपको बताया कि कोई निश्चित समय नहीं होता मीटिंग का। जो एक कहावत थी कि नवंबर से लेके फिर आगे दिसंबर जनवरी तक चलता है, फरवरी तक नहीं। लोगों ने बड़े ऑकवर्ड मंथ्स में इनको मेट करते देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी थी जो मेरे को याद आई नॉर्थ ईस्ट की। और भी जब मैं 5 साल था तो बहुत से ऐसे लोग मेरे टच में रहते थे, उनको मालूम था कि मैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ था, स्पोर्ट्समैन था। बड़े किस्से हैं लोगों के वहाँ भी, कई हंटर्स हुए हैं वहाँ भी अच्छे, उनको वो भी अपने किस्से सुनाते थे। मैंने कहा ना कि मेरे पास अपना ही इतना सुनाने को है कि मैं किसी की स्टोरी, अगर बुक की स्टोरी है तो मेरे का अगर जानने वाले हैं, जैसे फारूकी साहब हैं जिनका मैंने लिया था, जैसे शेरू की स्टोरी डाली थी, तो मैं पहले उनसे परमिशन लेता हूँ, एंड ही वॉज वेरी ग्लैड कि मैं उसको नरेट करूँ, तभी करता हूँ, अदरवाइज़ मैं अपनी स्टोरी डालता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको पसंद आई होगी और इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया है तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करें लोग और जुड़ें, क्योंकि मेरी स्टोरीज़ ओरिजिनल होती हैं। मैंने 1-2 यूट्यूबर्स को और देखा है जो हंटर भी है और हमारे ही स्टेट बिहार से है, और बहुत इंटरेस्टिंगली वो, हालांकि लैंग्वेज उनकी पूरी बिहारी रहती है, बट वो जो कहने का अंदाज़ है ना उनका, उससे पता लगता है कि ये सो ओरिजिनल, उसके अंदर कोई भी फेक बाजी नहीं है। वो खुद हंटर हैं, उनके नॉलेज से पता लगता है। तो जो लोग बचपन से जंगलों के बीच रहे, उनको हिंट से पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि मैं बहुत नज़दीक पहुंचा खतरों के, और अपने तजुर्बे के कारण वहाँ से बच के निकल आया। तो आज की स्टोरी में इतना ही, और होपफुली आप एंजॉय करते होंगे। कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी स्टोरीज है सुन के कर रहे हैं तो इसको आप खूब शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत हेल्दी होंगे। यू बी बेटर। मेरे को देख रहे जैकेट पहना हूँ मैं, ये टाइम आ गया बहुत सावधान रहने का। हमारे यहाँ लखनऊ में तो डेंगू बहुत फैला हुआ है, डेंगू जिसको बोलते हैं, तो बहुत सावधान रहने को बोला। और गर्म ठंडा यानी वायरल बड़ा कॉमन हो गया है, तो सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। सब लोग सावधान रहिए, हेल्दी रहिए एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।